हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, स्पीकर डेक रीडिंग है। ठीक है, तो 2 डेक है, डेक 1 एंड डेक 2। ठीक है, और जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा वो यही है कि क्या उन्होंने आपको धोखा दिया है, या फिर इस टाइम पर जो उनकी फीलिंग निकल कर आ रही है क्या वो धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगे कि क्या उन्होंने धोखा दिया है, अगर आपकी पास से कनेक्ट कर रही है या फिर अभी प्रेजेंट में आपका उनके साथ रिलेशन और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, मेडिटेशन कर लीजिएगा। और मेरा जो दूसरा चैनल है SM टैरोट कार्ड के नाम से, वहाँ पर भी बहुत सारी रीडिंग्स थर्ड पार्टी सिचुएशन की वीकली एंड मंथली रीडिंग्स जो है वो पड़ी रहती है, मैं डालती रहती हूँ वहाँ पर भी। तो वहाँ पर भी देख लिया करिए आप लोग रीडिंग, अगर देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या वो आपके साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं या आपके साथ वो चीट कर रहे हैं, क्या जो है फीलिंग निकल कर आती है। तो चलिए डेक 2 को मैं साइड में रख देती हूँ फिलहाल। ठीक है, एंड लास्ट में हम जब भी डेक 1 की रीडिंग फिनिश होगी तब हम एक एंजल मैसेज लेंगे, 1 या 2 एंजल मैसेज लेंगे और देखेंगे एंजल ने क्या मैसेज दिया है आपको। एंड स्टार्ट करते हैं रीडिंग डेक 1। देखते हैं कि उनकी क्या फीलिंग निकल कर आ रही है, क्या उन्होंने आपको धोखा दिया था, यानी कि वो आपके रिलेशन में है और आपसे बोला कि जो है रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे या फिर मैरिज करेंगे, जो भी कहा हो, बट उसके बाद वो किसी और रिलेशन में चले गए। तो ऐसे में आपको लगता होगा कि वो आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या फिर धोखा दिया है। तो जो भी है देखेंगे टैरो की हेल्प से, और आपका जो भी कार्ड से निकलता है आपको मैसेज देने की कोशिश करूँगी मैं पूरा। ठीक है, हाँ कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं अच्छे से, और इसके बाद मैं कार्ड्स को निकालूंगी। ठीक है, जो कार्ड हमारे आ गए हैं अपने आप वो कार्ड्स हम रहने देते हैं। ठीक है, और दूसरे कार्ड्स भी निकालते हैं, मतलब जो आ गए हैं अपने आप उनको रख लेते हैं। ठीक है, और कार्ड्स भी निकालेंगे। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं गाइस, थोड़े से चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं जो अपने आप आए हैं, इतने सारे जो भी हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्योंकि ये बाइलक आपके आए होंगे ये कार्ड, तो मैं देखती हूँ इनको। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल है एंड 10 ऑफ कप्स है, द हर्मिट का कार्ड है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल है एंड द मून का कार्ड है गाइस, एंड टेबल की एनर्जी है। ठीक है, द एम्प्रेस है, एंड लास्ट में है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एंजल मैसेज है जो वो मैं पहले से निकाल के रख लेती हूँ आपके लिए, लेकिन बाद में मैं इस मैसेज को रीड करूँगी लास्ट में। ठीक है, तो एंजल मैसेज के 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं, 2 या 3 जो भी कार्ड्स आते हैं। ठीक है, ये एंजल मैसेज है, जो भी आएगा कार्ड्स में उसके बाद हम इस मैसेजेस को देखेंगे। तो चलिए 1, 2 एंड 3, और ये 3 मैसेजेस जो है वो हमने अभी नहीं देखना है, इन मैसेजेस को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इनको हम यहाँ लगा लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या है ये मैसेजेस। ठीक है, अभी मैं भी नहीं देख रही हूँ इनको।
ठीक है, तो चलिए कार्ड को रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी मेरे साथ पर्सनली रीडिंग का सेशन जो है वो बुक कराना है तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि स्क्रीन पर भी दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ठीक है, तो पर्सनली रीडिंग के लिए, और जो पर्सनल रीडिंग होती है वो चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टॉपिक है कि क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं। अगर प्रेजेंट में आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने पर्सन के साथ हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है हर कदम पर कि कहीं वो चीट तो नहीं कर रहा है, कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहे हैं हमें, या फिर पास्ट की एनर्जी है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपके रिलेशन से मूव ऑन हो गए, ठीक है, और आपको लगता है कि उन्होंने शायद आपको धोखा दिया, जो भी है वो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, जो मुझे बार बार मैं इसकी तरफ जो है वो ध्यान जा रहा है मेरा। तो कहीं ना कहीं जब ये कार्ड आता है तो ये कार्ड कहीं ना कहीं राहु को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होती है किसी भी रिलेशन में। तो शायद आपका भी जब आपके पर्सन के साथ रिलेशन होगा पास्ट में, या फिर अभी करंट में सिचुएशन हो रही होगी आपकी, तो आपके रिलेशन में भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव जो है वो आप महसूस करते होगे, मतलब बहुत ज़्यादा नोक झोंक बढ़ती होगी आपकी। और जैसे मैं देख रही हूँ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो, क्लैरिटी नहीं आ रही होगी आपको। कभी आपको सिचुएशन जो है ऐसी लगती होगी कि आपका पर्सन जो है वो शायद उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई करता ही नहीं है, बट कभी कभी समटाइम्स जो है एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती होगी। आपको लगता होगा कि वो जो है वो है ही नहीं जिनसे आपने शायद मोहब्बत की थी या जिनके साथ आपने रिलेशन रखा था। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी जब आती है, जब ये वाला कार्ड आता है, या फिर हमारे रिश्ते में या हमारा रिलेशन जब किसी के साथ होता है, उस रिलेशन में तो कहीं ना कहीं डेविल होता है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इस टाइम पर अगर ऐसा सिचुएशन है आपकी, तो ऐसा हो रहा होगा आपके साथ कि आपका पर्सन और आपका बार बार झगड़ा होना, बार बार लड़ाइयाँ होनी, और एक दूसरे की बातों को ना समझकर बार बार ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन भी होती होगी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि द मून की एनर्जी भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो सैड भी है, और आपका भी जो इस टाइम पर मैं आपको भी देख रही हूँ तो आप भी थोड़ा सैड एनर्जी में हो। ठीक है, तो जैसे कि जो हमारा टॉपिक है कि भाई वो आपसे झूठ बोलते हैं कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपके रिश्ते में जो है वो इंटरफेयर करने वाले बहुत लोग हैं। यानी कि इंटरफेयर से मतलब कोई भी हो सकता है, तो फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो शायद कहीं ना कहीं आपके रिश्ते से जुड़ी हुई है। देखिए कोई पूरे तरीके से आपका पर्सन आपके साथ रिश्ते में था, जो मुझे दिख रहा है। इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते, इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ एक रिलेशन रखा था वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन में अगर वो कंटिन्यू उस टाइम करते, या आप दोनों एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करते, तो बहुत आगे तक आपका रिलेशन जाता। या अभी भी अगर आप एक दूसरे के रिलेशन में हैं इस टाइम पर भी, तो मैं फ्यूचर का देख रही हूँ कि बहुत आगे का रिश्ता आपका जाएगा। लेकिन चीज़ें जो है वो बीच में गड़बड़ हो रही हैं आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए राहु का भी मैं देख रही हूँ कन्फ्यूज़न बहुत होता है, जो क्लियरिटी नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ थर्ड पर्सन की वजह से भी, या फिर फैमिली की वजह से भी, फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशन को नहीं चाहते हैं पूरी तरीके से, जिसकी वजह से भी, जिसके दबाव की वजह से भी, या जिस सिचुएशन की वजह से भी आपका पर्सन जो है आपके साथ इस टाइम पर फेयर नहीं कर पा रहा है, चाहने के बाद भी, जो कि मैं देख रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ फेयर नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको जो है वो धोखे में रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैं देख रही हूँ कि वो आपके साथ फेयर हैं, और अंदर से जो है उनको फील होता है इस टाइप की सिचुएशन को कि उन्हें फेयर रहना है आपके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मैं देख रही हूँ किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या तो इंटरफेयर है, किसी का इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पर्सन का, या फिर फैमिली का, या फ्रेंड्स का, जो डे बाय डे जिसकी वजह से आपका रिलेशन या आपका रिश्ता जो है वो वीक होता जा रहा है। ठीक है,
जो रिश्ते में जो बात पहले आपकी थी वो रिश्ते में अब बात आपकी नहीं है। आपका पर्सन का बार बार जो है वो अग्रेसिव हो जाना, आपको, अगर आप रिलेशन में हो अभी भी उनके, तो बार बार मैं देख रही हूँ सिचुएशन जो है अप एंड डाउन हो रही है, यानी कि वो कभी भी आपके रिलेशन में आते हैं और कभी भी आपके रिलेशन से चले जाते हैं। तो आप जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होते हो कि भाई आपको आना है तो आप आओ या जाना है तो आप जाओ, लेकिन चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती एक जैसी, बार बार आते हैं बार बार जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद ही अपनी चीज़ में स्टेबल नहीं है। थर्ड पर्सन की दबाव की वजह से सिचुएशन जो है वो उनकी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। देखिए आपका पर्सन जो है वो आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता है। इस कार्ड्स को देखकर मुझे इस चीज़ को समझ में आ रहा है, मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि वो आपको, देखिए वो आपको चाहते हैं, वो आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट थर्ड पर्सन जो है, जो भी आपके रिलेशन में जो थर्ड पर्सन है इस टाइम पर, वो आपके पर्सन को आप तक पहुंचने नहीं देता, यानी कि आपके पर्सन को बीच में एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जब भी वो आपसे बात करते हैं या जब भी वो आपके साथ क्लोज होने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का प्रेशर जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत से लोगों के हो सकता है कि आपका रिश्ता आपके साथ, आपके रिलेशन में हो, यानी आपके पर्सन के साथ हो, थर्ड पर्सन को पता ही ना हो, लेकिन भले ही उनको अब नहीं पता हो, ये बहुत से लोगों में पता भी है और बहुत से लोग थर्ड पर्सन को नहीं पता है कि उनका आपके साथ रिश्ता था, है या रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है उसका ही दबाव पूरी तरीके से, क्योंकि वो काफ़ी क्लेवर है। वो इस टाइप से अपनी बातों को घुमाता है या इस टाइप से अपनी बातों को, सिचुएशन को आपके सामने जो है वो आपके पर्सन के सामने प्रेजेंट करता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ क्लियर नहीं हो पा रहा है या फेयर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानता है कि वो अगर पूरे तरीके से आपके साथ फेयर होगा तो जो थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा उसको और भी ज़्यादा प्रेशराइज करेगा या फिर और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो उसके कंट्रोल्स के बाहर जो है वो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है द मून की एनर्जी में है और इस टाइम पर सैड हो रहा है, क्योंकि देखो जब भी आपका पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करता है या बात करता है तो थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है जो शायद कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने अंडर में रखने वाला इंसान है, या अपने अंडर में रखने वाला, अपने प्रेशर में रखने वाला, कि मतलब आप मेरी सिचुएशन के बिना या मेरी इजाज़त के बिना अपना तो किसी के आगे जो है बात करोगे या ना ही किसी और को जो है रिस्पॉन्स दोगे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है। तो इसके लिए भी आपके पर्सन को जो है हर बात पर या उस पर आपके पर्सन को आपसे बात करनी पड़ती है, या फिर वो नहीं करता है तो फिर वो झूठ बोलता है या फिर जो है। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को बता दूँ कि अगर वो आपके साथ मूव ऑन हो गए हैं आपके रिलेशन में, इस टाइम पर अगर आपको लग रहा है कि मूव ऑन हो गए, इन्होंने तो जो वादा किया था वो पूरा ही नहीं किया, कमिटमेंट किया था पूरा ही नहीं किया, थर्ड पर्सन के साथ जाके जो है रिलेशन को कंटिन्यू करने लगे, तो ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो भी इन्होंने आपके साथ प्रॉमिसेस किए थे वो पूरी तरीके से एक लॉन्ग टर्म रिलेशन वाले प्रॉमिसेस किए थे। और यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि एक फैमिली है पूरी तरीके से। तो आपके पर्सन ने आपके साथ अगर ये बोला था कि मैं लॉन्ग टर्म रिलेशन करूँगा तो इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं था, इसमें कोई भी फरेब नहीं था, क्योंकि वो ऐसा चाहता था, वो चाहता था आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन। यहाँ पर देख रहे हो आप एक फैमिली देख रहे हो, और फैमिली जो है वो पूरी तरीके से अपना एंजॉय कर रही है, अपने रिलेशन को कंटिन्यू कर रही है फैमिली, ठीक है। और एक हैप्पी फैमिली के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब आपका रिलेशन एक हैप्पी रिलेशन के रूप में था। और यहाँ पर ये सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ बन रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन होने के बाद भी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्योंकि थर्ड पर्सन का या फैमिली जो है इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर। देखिए आपका पर्सन जो है वो एक इस तरह की सिचुएशन में पड़ गया कि इधर से तो आप उसको बोल रहे थे कि आपने हमसे प्रॉमिसेस किए हैं और आपने हमसे कमिटमेंट किया था, या आपने मेरे साथ मैरिड की या मैरिज नहीं किया, जो भी रिलेशन हो, कि आपको तो अब मेरे साथ कमिटमेंट किया है तो मेरे साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना होगा। लेकिन वहाँ से पीछे से किसी और का दबाव या किसी और का प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन आपका पर्सन आपके रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया चाहने के बावजूद भी। लेकिन इतना मैं बता दूं कि यहाँ पर इस कार्ड को देखकर मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मान सकती हूँ कि आपके पर्सन ने कोई ऐसा झूठ बोला। हाँ, वो चीज़ अलग है, झूठ उस टाइम पर नहीं बोला था, उस टाइम पर वो फेयर था, बट सिचुएशन ऐसी हो गई, हालात ऐसे हो गए,
कि जो उसे अपनी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग या हालात के अकॉर्डिंग उसे उसमें ढलना पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था उस चीज़ का, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था। मतलब जैसे फैमिली होगी अगर, तो फैमिली जो है बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही होगी, या फैमिली अपनी बातों को, अपनी शर्तों को रख रही होगी, तो इस टाइप की चीज़ें भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने झेली। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मून का कार्ड है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इस टाइम पर उसकी सैड एनर्जी आ रही, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशन को रखना चाहता था, लेकिन आपके साथ रिलेशन को नहीं रख पाया, और उसे किसी थर्ड पर्सन में जाना पड़ा, या फिर किसी अपनी फैमिली को जो है वो उसने जो फैमिली को जो है वो मतलब पूरी तरीके से फैमिली का सुनना पड़ा, उसे बातों को फैमिली की सुनना पड़ा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन इसकी पूरी तरीके से बन रही है, जो कि दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। जब कोई इंसान आता है, कोई पर्सन आता है, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन बनती है जो इंसान परेशान हो जाता है, या बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि उसके आसपास थर्ड पर्सन है, या फिर थर्ड पार्टी या फैमिली है, ऐसी फैमिली या ऐसा थर्ड पर्सन जो उसको अपने पर्सन के साथ रिलेशन कंटिन्यू नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है इंसान के ऊपर पड़ने लगता है, तब ऐसी सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स भी है देखिए, और 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही कहता है कि अगर जो सिचुएशन के तहत, यानी कि अगर जो आपका पर्सन है वो फैमिली के अगेंस्ट है, थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जाता है, तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ जाता है। और 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आप देख ही रहे हो, लड़ाई झगड़े वाली, आर्ग्यू वाली बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आप बोल सकते हो कि वो अगर आप जरा भी मतलब फैमिली के अगेंस्ट जाता है, या थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जाता है, तो और आपके पास जाता है, या आपके रिलेशन में कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा उदास है और निराश है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन जो है वो आपसे झूठ बोल रहा है, या फिर आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला अभी तक, और झूठ बोल के जो है वो आपके रिलेशन से आगे किसी और रिलेशन में चला गया, ट्रांसफ़र हो गया किसी और रिलेशन में, तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि जो भी कंडीशन थी वो कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का पूरे तरीके से प्रेशर, फैमिली का पूरी तरीके से प्रेशर, जिसकी वजह से आप में और उनमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यू भी बढ़ी। जो कि आपको ही पता होगा कि आप जब कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में आया था, तो काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ गई थी आपके रिलेशन में, जिस चीज़ों की वजह से, और बहुत ज़्यादा प्रेशर पीछे से होने की वजह से आपके पर्सन जो है आपके रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन मैं यहाँ पर इतना बता दूँ कि आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। ये इस चीज़ को देखिए आप इस कार्ड को, और ये कार्ड जो है वो आपको इस चीज़ को बताएगा कि वो अभी भी अंदर से, अगर उसे यहाँ पर जो मैं उसकी इंटेंशन देख रही हूँ, अंदर से उसकी जो फीलिंग देख रही हूँ, वो मुझे यही आ रही है कि वो आज भी उसके दिल में आप हो, और आज भी उसके दिल में अगर उससे पूछा जाए कि आपके दिल में कौन है, तो वो यही कहेगा कि मेरे दिल में मेरा वही पर्सन है जो मेरे साथ, जिसने रिलेशन को कंटिन्यू किया, जिसने मेरा इतना सपोर्ट किया, और जिसने इतना ज़्यादा मेरे लिए एफर्ट्स किए, या फिर मेरे लिए उसके दिल में ट्रू फीलिंग थी। तो ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन फिर वही चीज़ें जो हैं वो सारी किसी और की वजह से, फीलिंग की वजह से वो अपनी रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है बन रही है। देखिए अब हम एंजल मैसेज लेते हैं, और देखिए डेक 1 क्या कार्ड है यहाँ पर। 9 ऑफ अर्थ और 10 ऑफ वाटर एंड 7 ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर जो भी कार्ड आए हैं, 9 ऑफ अर्थ हो, चाहे 7 ऑफ वाटर हो, 10 ऑफ वाटर, वो सारे एंजल मैसेज हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत एंजल मैसेज हैं, और जो इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता था, और अभी भी जो है उसमें काफ़ी लोगों की, क्योंकि यहाँ पर ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अभी भी कुछ लोगों के रिलेशन ऐसे हैं जो उनके पर्सन जो है उनके वापस आ सकते हैं उनकी ज़िंदगी में, और दोबारा से उनका जो रिलेशन है वो दोबारा से का रिलेशन कंटिन्यू कर सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि आपके रिलेशन में, यानी कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशन अभी भी बच सकता है, और अभी भी बचा हुआ है। उनके पर्सन अगर आपके रिलेशन से चले गए हैं, या फिर पूरी तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपका रिलेशन फिनिश हो गया है, तो यहाँ पर पेशेंस रखिए, क्योंकि वो दिन जल्द ही आएगा जब वो
पर्सन आके खुद से आपके साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए ही सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में जो मोहब्बत है वो आपके लिए है, उदासी है वो आपके लिए है। तो यहाँ पर ये चीज़ बात समझने की है कि जिसके लिए मन में प्यार होता है, जिसके लिए मन में फीलिंग होती है, सोचता इंसान उसी के लिए है और सैड फीलिंग उसी के लिए आती है। और एंजल मैसेज हैं हमारे, वो भी इसी चीज़ को कह रहे हैं कि आपका पर्सन जो है वो, उसकी जो फीलिंग है आपके लिए वो ट्रू फीलिंग है। और हाँ, ये चीज़ है बिल्कुल कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम चाहते हुए भी अपनी सिचुएशन को नहीं अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, या फिर किसी तीसरे की प्रेशर की वजह से अपने हिसाब से काम ना कर पाए। तो गाइस डेक 1 यही थे एंजल मैसेज और रीडिंग आपकी। आई होप सो रेजोनेट किया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है। अब डेक 2 हम आपकी जो है वो रीडिंग देखेंगे। तो चलिए डेक 2 अब आपका देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, या फिर वो जो भी रिलेशन में है आपके साथ, तो क्या वो हर बात पर, हर कदम पर आपको झूठ बोलते हैं, या फिर आपसे अगर उन्होंने रिलेशन को रखा, रिलेशन को कंटिन्यू किया और फिर किसी और रिलेशन में चले गए, तो ऐसे में आपको लगता होगा कि भाई उन्होंने क्या झूठ बोला था, उन्होंने इस रिलेशन कंटिन्यू किया। तो जो भी चीज़ें हैं आज हम क्लियर करेंगे, देखेंगे कि आपके पर्सन कितना सच बोलते थे आपसे और कितना झूठ बोलते हैं, जो भी है, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, नंबर मेरा स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और SM टैरोट के नाम से मेरा जो दूसरा चैनल है, प्लीज़ वहाँ पर जाकर भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी रीडिंग्स थर्ड पर्सन की वीकली एंड मंथली रीडिंग जो है वहाँ उस चैनल पर भी पड़ी हैं, SM टैरोट रीडिंग, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस कार्ड से, इस डेक से आपके लिए कार्ड निकालूंगी, फिर कुछ एंजल मैसेज हम लेंगे जो पूरी तरीके से क्लियर करेंगे कि क्या आपके पर्सन कितना फेयर है, कितने सच्चे हैं, कितने ट्रू हैं आपके लिए, उन्होंने आपसे झूठ तो नहीं बोला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड है गाइस आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, एंड पेज ऑफ कप्स है, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस, एंड एस ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कार्ड हमारे पास आ गए हैं उनको भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड डेविल की एनर्जी है, ठीक है, और ये कार्ड है हमारे पास द हर्मिट, सिक्स ऑफ कप्स, द मून एंड 7 ऑफ कप्स है गाइस, एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो अब हमारे कार्ड्स पूरे हो गए हैं। अब हम एंजल मैसेज ले लेते हैं, 2 या 3 एंजल मैसेज ले लेते हैं, लेकिन हम इन एंजल मैसेज को अभी नहीं देखेंगे, इनको हम बाद में देखेंगे कि क्या पूरे कार्ड जो है वो रीड करने के बाद एंजल मैसेज कौन से हैं आपके लिए। तो मैं अभी से निकाल के रख लेती हूँ, लेकिन हम उनको बाद में देखेंगे, बाद में रीड करेंगे, ठीक है। डेक 2 देखते हैं कितना कुछ फेयर है आपका पर्सन आपके साथ, और एंजल ने क्या मैसेजेस दिए हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। तो चलिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 कार्ड्स हमने ले लिए हैं एंजल मैसेजेस के, एंड इनको हम बाद में देखेंगे, इनको भी हम ऐसे रख लेते हैं, कार्ड रीड करने के बाद इनको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए
देखिए गाइस, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो भी हमारा आज टॉपिक है कि भाई आपके पर्सन आपके साथ झूठ बोलते हैं क्या हर कदम पर, या फिर उन्होंने झूठ बोल कर आपसे कि आपके साथ रिलेशन को रखा और फिर किसी दूसरे रिलेशन में चले गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने रिलेशन तो आपके साथ रखा, काफ़ी साल आपके साथ रहे, कंटिन्यू किया, लेकिन अब फिर जब चीज़ें जो है जब निभाने की बारी आई, मतलब वादा निभाने की या फिर जो भी कमिटमेंट था उसको पूरा करने की बारी आई, तब वो जाके शिफ्ट हो गए किसी अदर रिलेशन में। ठीक है, तो ऐसे अगर आप सोचते हैं तो देखिए कार्ड में क्या निकलता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी हमारा आज टॉपिक है उससे बिल्कुल अलग हटकर ये चीज़ मैं देख रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा बार बार मेरी नज़रों में आ रहा है कि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि एक न्यू बिगनिंग को बताता है। यहाँ पर पूरी तरीके से एक ऐसी सिचुएशन को बता रहा है कि आपका पर्सन जो है, भले ही उन्होंने आपके साथ इस टाइम पर हो या ना हो, लेकिन आज वो अपनी लाइफ में इस कदर परेशान है या इस कदर टेंशन में है, इस कदर प्रॉब्लम्स में है, इतनी ज़्यादा कि वो आपके साथ दोबारा से इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखिए सिचुएशन कोई भी रही हो, भले ही हमारा आज का टॉपिक है कि वो आपसे उन्होंने झूठ बोल के रिलेशन को रखा कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आएंगे उसी के हिसाब से हमें बताना होगा। लेकिन यहाँ पर जो आज कार्ड आए वो कुछ अलग हटकर ही आ गए हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर ये जो पर्सन है ये इसकी कंडीशन को बता रहा है ये कार्ड कि आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक मानसिक टेंशन हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा झेल रहा है और बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें उसका शायद उसकी प्रोग्रेस भी, अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी रुक गई है। और हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ वर्क लाइफ हो, जॉब कैरियर में, या फाइनेंस प्रॉब्लम भी इस टाइम पर इसको बहुत ही ज़्यादा हो रही है। थर्ड पर्सन के साथ अगर इस टाइम पर है ये पर्सन, नहीं भी है और है, दोनों ही चीज़ें हैं, बट यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में इस टाइम सेटिस्फाई नहीं है पूरी तरीके से। उसको ऐसा लगता है कि उसे वापस से आपके रिलेशन में चला जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने क्या बोलना चाहिए उसको, अपने एकदम एक जो इसने अपना लक्ष्य जो है बनाया था अपनी लाइफ को या अपने फ्यूचर को लेकर, वो इसका डे बाई डे जो है वो वीक होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये डिसीज़न जो है, जैसे कि पहले इनका था कि ये कोई भी डिसीज़न क्विक ले लेते थे, तो अब इनका क्या हो रहा है कि कोई भी डिसीज़न ये नहीं ले पा रहे हैं किसी भी फील्ड में या किसी भी चीज़ में कोई क्विक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं काफ़ी लोगों की एनर्जी देख रही हूँ कि शायद आपके पर्सन ने, मोस्टली पर्सन ऐसे हो सकते हैं डेक 2 कि उन्होंने आपके साथ जब रिलेशन बनाया होगा तब उन्होंने शायद उस टाइम पर नहीं सोचा होगा कि वो इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे और वो आपके पास वो आए और उन्होंने आपके साथ रिश्ता रखा और उस रिश्ते में रहे। ठीक है, और रिश्ते में जब आए थे आपके पास तब उन्होंने यही सोचा था कि भाई हम जो है वो बातें करेंगे और अपने रिलेशन को वैसे ऐसे ही रखेंगे। वो उस टाइम पर ट्रू फीलिंग में नहीं थे। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल अभी बता दूं कि जब आप डेक 2 के आपका पर्सन आपके रिलेशन में आया तब वो बिल्कुल भी ट्रू फीलिंग में नहीं था, बट जब वो आपसे मिला, आपके साथ रहा, आपके साथ उसने टाइम स्पेंड किया, आपके साथ आपने उसको इतनी ज़्यादा एक प्यार दिया या इतना ज़्यादा इमोशनली जो है वो आप उसके साथ बंध गए, तब जो है धीरे धीरे वो ऐसी सिचुएशन में हो गया आपका पर्सन कि वो दिल से आपका हो गया। यानी कि वो एक होता है ना कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, तो वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इस पर्सन ने आपके साथ जो है वो निभाया या वो देखा वो, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं इस कार्ड को देख रही हूँ उससे पता चल रहा है कि शायद आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा पहले लड़ाइयाँ होती थी, प्यार बहुत था, लेकिन छोटी मोटी जो भी नोकझोंक होती थी तो उसमें आपका पर्सन आपको मनाता था। जैसे मैं देख रही हूँ कि मतलब जो प्यार बहुत था आपका, पास्ट में बहुत अच्छी मोहब्बत थी आपकी, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत मिलता था, लेकिन जहाँ 1 या 2 दिन हुए नोक-झोंक हुए तो वो आपका पर्सन तुरंत आपको मना लेता था। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, तुरंत आके देखिए एक पर्सन है जो एक बुके लेकर आया है, फ्लावर पॉट लेकर आया है और ये पर्सन है इसको दे रहा है और ये पर्सन जो है अंदर से चाह रहा है कि हाँ मैं भी आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, लेकिन
फिर झूठा गुस्सा होने का जो है वो मतलब दिखाऊंगी दिखावा। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है, लेकिन दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसी फीलिंग थी इन दोनों में। क्योंकि ये पर्सन भले ही उस टाइम पर जब रिश्ता शुरू किया तब इतना कनेक्शन नहीं था उसका आपसे, लेकिन जब वो आपके साथ रहा, आपने उसके लिए इतना एफर्ट्स किया, आपने उसको इतनी मोहब्बत दी, आपने उसको इतना प्यार दिया, तब जाके उसको समझ में आया कि मोहब्बत क्या होती है, रिलेशन क्या होता है, लव क्या होता है। तो ये सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बट यहाँ पर आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करने के बाद काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे हालात हो गए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जो पूरी तरीके से ये पर्सन का रिलेशन आपके साथ होते होते भी टूट ही गया, जो कि मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर इस टाइम पर ये पर्सन जो है आज एक ऐसी सिचुएशन में है जो पूरी तरीके से मून की एनर्जी है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यानी कि एक रीडिंग में इतने सारे ऐसे कार्ड आए हुए हैं जो पूरी तरीके से बता रहे हैं कि पर्सन जो है वो आज अपनी जो उनकी आज जो भी सिचुएशन है या जो भी उनकी लाइफ है उसमें वो हैप्पी फील नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो बता रहा है कि वो काफ़ी उनको कहना चाहिए वो कंट्रोलिंग, किसी का कंट्रोल है उनके ऊपर। यानी कि हो सकता है कि थर्ड पर्सन हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो उनको ऑलवेज कंट्रोल करता रहता है, जिसकी कंट्रोल करने की वजह से शायद वो पर्सन जो है वो आपका परेशान हो गया है। और वो आप इस टाइम पर वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, वापस से आपके साथ रिलेशन चाहता है। बट कहीं ना कहीं वो वापस से चाहता तो है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में है वो जिसमें पूरी तरीके से वो फुली टेंशन में है, फुली डिप्रेशन में है। लेकिन मैं यहाँ पर इतना बता दूँ कि एस ऑफ बैंड्स का कार्ड है। देखिए ये जो कार्ड है इसमें एक बैंड्स है, उसके बैंड्स के अंदर लीव्स निकल रही हैं। तो यानी कि दिल जो है पूरी तरीके से मैं बोलूँगी आपके पर्सन का दिल जो है वो पूरी तरीके से आपकी तरफ है। हो सकता है कि वो उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट किया हो, उन्होंने हो सकता है कि आपको बोला हो कि भाई हम इस रिलेशन में बहुत आगे जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो है मैं देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन या फैमिली या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से आपका पर्सन इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी वो है आज इस टाइम पर वो आपका जो पर्सन है वो भले ही आपके साथ पेज ऑफ कप्स की फीलिंग में है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, एक न्यू दोबारा से एक रीस्टार्ट करे अपना रिलेशन। लेकिन कहीं ना कहीं वो उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि वो आपके साथ बिल्कुल फेयर रिलेशन रखना चाहता है। इस टाइम पर वो नहीं चाहता है कि वो आपके साथ कोई झूठा जो है वो झूठ बोले या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिससे कि आपका दिल दुखे। वो चाहता है कि वो आपके साथ दोबारा से एक फ्रेश न्यू बिगनिंग शुरू करे जिसमें आप और उसके अलावा कोई और ना हो, कोई तीसरा इंसान ना हो। लेकिन यहाँ पर उसकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रहा है। और वो अपनी लाइफ में नहीं चाहता है कि कोई भी टेंशन हो, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिसकी वजह से वो परेशान हो। तो यहाँ पर ये लाइफ जो है इनको आज पूरी तरीके से ये टेंशन में है। यहाँ पर दिख रही है न्यू बिगनिंग चाहते हैं दोबारा से, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहते हैं। दोबारा से ये चाहते हैं न्यू बिगनिंग हो, फ्रेश बिगनिंग हो। ये एस ऑफ बैंड्स का कार्ड है, लीव्स निकल रही है। एक अच्छी बिगनिंग चाहते हैं दोबारा से जिसमें पूरी तरीके से वो आपके साथ फेयर हों, लॉयल हों, कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो कि उन्हें झूठ बोलना पड़े या झूठ बोल के वो किसी रिलेशन को रखना चाहे। तो यहाँ पर अगर वो आपसे कुछ भी बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि मैं भी रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए इस चीज़ को कि वो कोई धोखा नहीं करना चाहते हैं। और अगर वो आपसे ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं वापस आऊँगा या मैं तुम्हारे इस रिलेशन में रहना चाहता हूँ, जो भी है, तो वो आपके साथ दोबारा से इस को करेंगे। ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। अगर वो आपसे बोल रहे हैं इस टाइम पर कि मैं थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, मैं थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ा सा टेंशन में हूँ, मैं दोबारा से आपके रिलेशन में आऊँगा या आप मेरे इस रिलेशन में हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि वो इस चीज़ को ठीक ही बोल रहे हैं। क्योंकि एस ऑफ बैंड्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि एक पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट है, आपके साथ रिलेशन को रखना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है। तो चलिए अब एंजल मैसेज लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इस एंजल मैसेज में। 7 ऑफ वाटर, 2 ऑफ फायर एंड 10 ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए ये जो भी मैसेजेस है उसमें यही बोला है, यही चीज़ जो है आपके लिए आ रही है कि जो भी आपका पर्सन है
वो आपके साथ एक फेयर डिसीज़न लेना चाहता है, ठीक है। वो एक फेयर, यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, एंजल का मैसेज है कि वो अपनी जो भी चीज़ है उसमें वो फेयर है। वो ऐसा कोई भी रिलेशन या कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहता है जिसमें आपका दिल दुखे या उसका दिल दुखे। वो जो भी डिसीज़न लेगा वो ऐसा डिसीज़न लेगा जिसमें आप जो है उनके साथ कंटिन्यू करो और आपके साथ कोई भी धोखा ना हो, आपके साथ कोई चीट ना हो। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि मैसेजेस में भी यही है कि वो आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पर सोच रहा है एक कंप्लीट रिलेशन वो चाहता है, वो कंप्लीट फेयर रिलेशन जिसमें कोई भी टेंशन नहीं हो, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हो, कोई भी दबाव ना हो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक आ रही है डेक 2, इसमें साफ मैं बता सकती हूँ कि एक अच्छा रिलेशन आपका पर्सन आपके साथ चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू करने, लेकिन वो आपसे कोई भी धोखा नहीं चाहता, कोई भी धोखा नहीं करना चाहता, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहता जिसमें आपका दिल दुखे। तो ये बहुत ही एक राइट मैसेजेस है आपके लिए, एंजल मैसेजेस है। तो प्लीज़ अगर कमेंट कर रहा हो कमेंट करिएगा, अगर रेजोनेट कर रहा हो तो कमेंट करिए और बताइए कितना रेजोनेट किया। सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।